साहब इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की अति देश की क्षति होती है। भारत मतलब कभी कभी लगता है साहब कि कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है। मतलब बाटला के लिए आज भी आंसू बहाए जा रहे हैं आतंकवादियों के लिए। मोहन चंद शर्मा को नमन करने का दिन है। याद करिए मोहन चंद शर्मा को, शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जिन्होंने आतंकवादियों को मार डाला, उनको नमन करिए, सैल्यूट करिए। कुछ लोग बाटला के लिए आंसू बहा रहे हैं आज भी, 17 साल बाद भी। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए कुछ लोगों की आंखों से फिर आंसू फूट पड़े हैं। बात इसकी कायदे से आज का दिन ना, तो बाटला एनकाउंटर में शहीद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत को सैल्यूट, नमन करने का दिन है, उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। मोहन चंद शर्मा बाटला हाउस एनकाउंटर के हीरो, हम सबके हीरो। लेकिन इस एनकाउंटर को फेक साबित करने की तमाम कोशिशों में नाकाम रहने के बावजूद ये देखिए आज भी कुछ लोगों ने उन आतंकवादियों की याद में जुलूस निकालने की कोशिश की जो 19 सितंबर 2008 को पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। वो आप ये देखिए, इनके चेहरे देखिए, क्या कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। बाटला हाउस में आतंकी मारे, हमारे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए। ये कुछ सो कॉल्ड ये आतंकवादियों के हमदर्द, ये आतंकवादी मानने को तैयार नहीं और बाटला को फर्जी एनकाउंटर बताते हैं इतने साल बाद भी। आप ना आज की एक बार हम तस्वीरें, आज की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के जामिया इलाके की हैं, आपको नहीं होगा भरोसा, जहां सेंट्रल कैंटीन से बाटला हाउस चौक होते हुए खलीलुल्लाह मस्जिद तक मशाल जुलूस निकालने का कार्यक्रम था। लेकिन पुलिस ने लेफ्ट की स्टूडेंट विंग आयशा को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। यूनिवर्सिटी के सारे गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए और प्रदर्शनकारी छात्रों को जामिया के गेट नंबर 7 पर रोक दिया गया। ये देखिए आप, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही मार्च और नारेबाजी की। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एक बार अगर हम ये तस्वीरें दिखाएं आपको, एक बार तस्वीरें हम दिखाते हैं कि क्या हुआ आज, कैसे वहां पर, ये वाली एक बार तस्वीरें दिखाइए आप, दिखाइए। कुछ नहीं है, नहीं क्या वॉक टू वॉक। अच्छा देखिए, इस जुलूस का क्या नाम रखा गया था? जुलूस का नाम रखा गया था इंसाफ मशाल जुलूस। ये छात्र, ये जो है, इनको छात्र कहिए, जेनजी कहिए, कुछ भी कहिए, इंसाफ मशाल जुलूस। ये जुलूस बाटला एनकाउंटर के आतंकवादियों को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला जा रहा था। उन आरोपियों को, इनकी नजर में, जिन आरोपियों के लिए कोर्ट खुद इंसाफ कर चुका है। इन आरोपियों में से एक आरिफ खान को ट्रायल कोर्ट ने साल 2021 में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में इस सजा को तब्दील कर दिया। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खुद माना था कि बाटला हाउस एनकाउंटर फेक नहीं था, वास्तविक था। पुलिस ने जिन आतंकवादियों का सामना किया वो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे, इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों के लिए दिल्ली में हुए बम धमाकों में शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद कई सालों तक इस एनकाउंटर को लेकर राजनीति होती रही। इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने बाटला एनकाउंटर पर सवाल उठाए। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल का एक बयान, अरविंद केजरीवाल ने भी इसे फर्जी बताया था, इस एनकाउंटर को, उस पर उन्होंने भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। जांच पूरी होने से पहले ही वोटों की राजनीति के लिए बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी घोषित करने की कोशिश हुई। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए, इसे फर्जी करार दिया था। एक और वो याद होगा आपको, वो कैसे भूल सकते हैं, सलमान खुर्शीद। उन्होंने तो कह दिया था कि इस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। ममता बनर्जी ने भी इसे फेक बताया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर यह एनकाउंटर सही साबित हो गया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, सबने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। आज 17 साल बाद भी फिर वही आंसू, दर्द अभी भी नहीं खत्म हुआ है। टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है साहब, कि आतंकियों के मरने पर भी मातम होता है। दंतेवाड़ा में हमारे नक्सली हमारे जवानों को शहीद करते हैं 76, तो कई यूनिवर्सिटीज में जश्न मनाया जाता है। कुछ लोग बुरहान वानी से लेकर आतंकवादियों को आतंकवादी अभी भी नहीं मानते। कई आतंकवादी मरते हैं तो
सलमान खुर्शीद कहते हैं सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। अरविंद केजरीवाल ने भी बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग कर दी थी। सुनिए। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई थी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहां गोली लगना नामुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा प्रकरण ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया था, जिसमें कि जजेस उसके मेंबर होते हैं, लेकिन वहां भी मुझे फिर इस बात की तकलीफ है कि जिन लोगों को शिकायत थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनको बुलाया नहीं। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी। और स्टेट गवर्नमेंट का इंक्वायरी और पॉलिटिकल इंक्वायरी नहीं चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मांग है जुडिशियल इंक्वायरी करो और दोषी व्यक्ति को खिलाफ में कार्रवाई करो। लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके। और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बाटला हाउस इनकाउंटर को पूरे 17 साल हो चुके हैं और आज आप देख सकते हैं जो जामिया विश्वविद्यालय है उसके जो मुख्य गेट है उसके अंदर जो लैब के जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस इनकाउंटर पे 17 साल बाद भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिसको लेकर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अभी एक बस में यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और यहाँ से उन्हें ले जाया गया है और अभी यूनिवर्सिटी के तमाम गेट को बंद कर दिया गया है। इस गेट के अंदर से ही जो छात्र हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ढपली बजा रहे हैं और लगातार छात्र जो हैं अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस इनकाउंटर को फर्जी कहा जा रहा है अंदर से लगातार नारे लगाकर। और बाटला हाउस इनकाउंटर 17 साल पहले हुआ था जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे, जिसके बाद एक आतंकवादी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और एक को जो लोअर कोर्ट है उसने फांसी की सजा दी थी जिसको हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था और जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस थी उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आप सोच कर देखिए साहब, जिस एनकाउंटर को देखकर सोनिया गांधी के आंखों में आंसू आए थे, आज भी कुछ लोगों का दर्द वो खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं आज अघोषित आपातकाल चल रहा है। अघोषित आपातकाल कहते हैं ना, मोदी राज में बोलने की आज़ादी छीन गई है, लोग बोल नहीं सकते हैं, घोषित आपातकाल है। लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए बाटला हाउस जिसमें आतंकवादियों को मारा गया, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए, उनको नमन करने की बजाय कुछ लोगों की हिम्मत हो जाती है कि वो आतंकवादियों के मरने पर भी एक तरीके से एजेंसीज पर सवाल खड़े करते हैं और उनकी तरफ खड़े होते हुए आज एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सड़कों पर उतर सकते हैं। यह है अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में और ये थोड़ी ज्यादा भी है, मतलब टू मच ऑफ डेमोक्रेसी भी इसको कहा जाएगा जब पुलिस वालों को सड़कों पर उतरना होता है। और ये कथित रूप से ये तथाकथित छात्र, इनके दिमाग में किसने कौन सी कहां की नफरत भरी कि बाटला हाउस को फर्जी बताते हुए दिन था नमन करने का मोहन चंद शर्मा को। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जिस बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने की कोशिश की गई, उसी एनकाउंटर से फरार, सुनिएगा, एक आरोपी मोहम्मद साजिद, जिसे बड़ा साजिद के नाम से जाना जाता था, उसके आईएसआईएस में शामिल होने की खबरें आई थी। ये बाटला से सीरिया, ये जो लोग आज सड़कों पर बाटला को फर्जी बता रहे हैं, वो एक आतंकवादी जिसका नाम मोहम्मद साजिद, जो भाग गया था बाटला से, ये सीरिया पहुंच गया। आईएसआईएस में शामिल होने की खबर आई थी इसकी, जिसे बाद में अमेरिका ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया। सोचिए, अमेरिका ये भारत में होता तो इसको भी शांति दूत बना देते और यहां पर कुछ लोग, कुछ छात्र इसके भी समर्थन में, या कुछ राजनीतिक नेता इसके भी समर्थन में उतर आते कि नहीं, आतंकवादी ने इसको तो बना दिया बाटला में। साल 2017 में वो सीरिया में मारा गया। ये भाई मरना था, बाटला में मरे आतंकवादी, यहां पर ये मरा चाहे सीरिया पहुंचा। बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों के लिए इससे बड़ा और क्या जवाब होगा जब एनकाउंटर से फरार हुए आतंकवादी को आईएसआईएस के एक वीडियो में देखा गया था। आईएसआईएस के ये बाटला वाला आतंकवादी भाग गया था, फरार हो गया था, ये पहुंचा सीरिया, आईएसआईएस में शामिल हुआ, अमेरिका ने मोस्ट वांटेड घोषित किया और मार दिया इसे। लेकिन बावजूद इसके अब कोई नहीं, अमेरिका में किसी ने बोला कि नहीं बेचारा शांति दूत भटका हुआ युवक, किसी ने नहीं कहा होगा।
लेकिन हमारे यहां पर एनकाउंटर के 17 साल बाद भी एनकाउंटर को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। आतंकवादियों के लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि साहब, इंडिया अलायंस शहीदों की बजाय देश विरोधी आतंकवादियों के साथ खड़ी है। इसके लिए वोट बैंक की राजनीति जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर है। किसने क्या कहा, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, आपको सुनाते हैं। ठीक है, ये उनका अपना फैसला है। वो एक अपना संगठन है, एक राजनीतिक दल है, उसका वो स्टूडेंट विंग है, तो वो अपना फैसला खुद लेंगे। वो हमसे पूछ के या आपसे पूछ के थोड़ी फैसला लेंगे। इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। जो इंडिया अलायंस खास करके लेफ्ट पार्टीज नक्सलियों के लिए आंसू बहाते हैं, अब वो बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए भी आंसू बहा रहे हैं। कहते हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर, जिसको एक नहीं अनेकों कोर्ट ने जेन्युइन कहा और कहा कि किस प्रकार से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी ने हमला किया था दिल्ली पुलिस में, जिसमें कि मोहनचंद शर्मा जी का बलिदान हुआ। इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी के बलिदान का अपमान करते हुए आईसा और लेफ्ट पार्टीज बोलती है कि ये बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था। हमें तो याद है कि अकेले नहीं है, सोनिया गांधी जी के आंखों से आंसू निकले थे, ये सलमान खुर्शीद ने बताया। दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए थे मोहनचंद शर्मा जी की शहादत और बलिदान पर। मरने वालों के शरीर पर लगी गोलियों पर भी बहुत सारे सवालात उठे। ये किस एंगल से लगी है, कैसे लगी है। मोहनचंद शर्मा जो इंस्पेक्टर इसमें मारे गए और बाद में उनको अशोक चक्र मिला, उनकी मौत पर भी सवाल उठे कि गोली उनके पीछे से लगी, सामने से नहीं लगी। पुलिस ने कहा कि इन लड़कों ने गोलियां चलाई और जो वहां मौजूद लोग थे ऐनी शाहिदीन, उनका कहना था कि नहीं, गोलियां पुलिस की तरफ से चली। और बड़ी बात यह है कि मकामी पुलिस को भी इस एनकाउंटर की भनक तक नहीं लगी।